हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक और वीडियो लेके आ गए हैं आपके फैसल भैया, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन 2023। चैप्टर इज एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक मैंने सारे करा दिए हैं। हर एक वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके चेक करो। जहाँ कोई भी डाउट होगा वो मुझे बताओ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे रीच करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेक करो, मुझे मैसेज करो। आई विल पर्सनली असिस्ट यू वेर एवर यू हैव डाउट्स। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 भी देख ही लिया होगा। उसमें भी मैंने एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, तो आप एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में कराओ। तो बच्चों का ही सुन के मैंने एक और वीडियो जब डालूंगा, वो भी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 का एक ही वीडियो होगा। इसी तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, आप अगर किसी और बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनमें डाउट्स हैं आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हो, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन में दिए गए हैं पर्टिकुलर्स हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टेड परचेज, स्टॉक वगैरह। हम सीधा चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स पढ़ के एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, ऑफिस इक्विपमेंट्स का, फर्नीचर्स और फिक्सचर्स का। ठीक है बच्चों, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे 2% का, यानी कि डेटर्स पे 2% का हमने प्रोविजन बनाना है। देन इंश्योरेंस है, उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस है 250, और सैलरी देनी है हमें शुभू को 15,000 रुपये की। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 11,500 की, और 10% हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये 10% जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाला है, आपने पहले नेट प्रॉफिट रफली कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर में 10% कैलकुलेट करके उसको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे ऑन डेबिट साइड। वो अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो आपका फाइनल अमाउंट होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। और ये जनरल रिजर्व का अमाउंट जो है वो हम और कहाँ दिखाएंगे बच्चों? शाबाश, बैलेंस शीट में ऑन लाइबिलिटी साइड। चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 रुपये का, तो एसेट साइड में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है? 6%, तो ये हमारा हो गया 3,000 रुपये, इसमें से लेस कर दिया तो 47,000 इज आर लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? परचेजेस दिया है, एडजस्टेड परचेजेस। वो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू डेप ब्रैकेट में L&B विच इज़ 3,000। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ी जगह छोड़ूंगा क्योंकि और भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन है, तो वो दिखाने के लिए मैं यहाँ जगह छोड़ दूंगा। तो हम परचेजेस यहाँ लिख देते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेजेस। कितना है हमारा परचेज बच्चा? 2,07,500, 2,07,500। अब देखो एडजस्टेड परचेजेस है, तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, और इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं होगा। उसके बाद स्टॉक दिया गया है विच इज क्लोजिंग स्टॉक 45,000, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 45,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? वेजेस दिया गया हमारा, वेजेस इज आर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ टू वेजेस हमारा कितना दिया है बच्चों? 45,300। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? सैलरीज दिया गया है, सैलरीज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ बाकी सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन के लिए, तो यहाँ टू सैलरीज हमारा कितना दिया गया बच्चा? यहाँ पे 39,000। ठीक है, 39,000। इसमें एडजस्टमेंट था, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ शुभू या शुभू सैलरी। शुभू की सैलरी कितनी है हमारी? शुभू की सैलरी है 15,000, तो ये 15,000 इसमें जोड़ दिया। उसके बाद में ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कितनी है? 11,500 की, तो 11,500 इसमें जोड़ लो। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 40, 50, 60, 5,500 ये हो गया। और यहाँ पे बैलेंस शीट में ऑन लाइबिलिटी साइड आप लोग क्या दिखाओगे? शुभूज सैलरी 15,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? ऑफिस एक्सपेंसेस, दिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस? 15,400। उसके बाद क्या दिया है? कैरियज इनवर्ड्स, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू कैरियज इनवर्ड्स। कितना हमारा कैरियज इनवर्ड्स बच्चा? 1,200 रुपये का।
उसके बाद क्या दिया गया हमें बच्चे, कैरिज आउटवर्ड्स, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू कैरिज आउटवर्ड्स, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड्स हमारा कितना है 2000, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग अकाउंट में डालने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने। डिस्काउंट अलाउड 750, टू डिस्काउंट अलाउड 750। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव किया 1200 का, तो इनकम है इनडायरेक्ट इनकम बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। उसके बाद में बैड डेट दिए हैं 1200, टू बैड डेट्स। इसमें हमने ऐड क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं डेटर्स लिख देता हूँ। डेटर्स हमारा कितना है बच्चों, 40,000 रुपये का। इसमें से लेस क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन कितना बनाना है हमने, 2% का बनाना है ऑन सन्ड्री डेटर्स, विच इज़ 40,000 का 2% होता है 800 रुपये। तो ये हो गया 39,200 रुपीज़, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 800 रुपये इसमें ऐड कर देंगे बैड डेट्स में। बैड डेट्स हमारा कितना है 1200, तो ये टोटल हो गया अपना 2000 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया, सेल्स। सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ बाय सेल्स। कितना हमारा सेल्स बच्चों, 3,83,500, 3,83,500। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या दिया है, कैपिटल। ओनर का कैपिटल दिया गया है, कैपिटल 1,15,000 रुपये का। उसके बाद क्या दिया बच्चे हमें, चैटर्जीज लोन। अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप, पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप। पूरे क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, नहीं लिखा है ना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था जब डिफरेंस आया था, वो 800 रुपये का, याद है, ठीक। तो यहाँ पे 18% ब्याज पे हमने लोन लिया है, कितना, 25,000 का लोन है। तो यहाँ पहले मैं लोन लिख देता हूँ, चैटर्जीज लोन। चैटर्जी का लोन हमारा कितना है, चैटर्जीज लोन इज 25,000, तो मैं यहाँ 25,000 का लोन लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद इसका जो लोन लिया है हमने, इसका लोन हमने लिया ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो 1 अक्टूबर से अगर मैं इसको ये लोन लिया हुआ है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 6 महीनों की है। तो ये 25,000 का इंटू 18% ब्याज के हिसाब से इंटू 6/12, करेक्ट। तो ये 25,000 का 18% पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये अपना 800,855 40 0 2 4 16 एंड 2, तो ये हो गया अपना 3,2500 लगभग हो गया हमारा। 25,000 पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, 25,000 इंटू 18/100, तो 0 से 0 कट गया, 800,855 40, 4 कैरी, देन 8 2 16 एंड 4 इज 2000, देन इंटू 0 5 एंड 2, ठीक है बच्चों, 0,054। तो 4,500 का टोटल इंटरेस्ट आ गया पूरे साल का। तो हमने कितना कैलकुलेट करना है, सिर्फ 6 महीने का। तो 6/12, 6 1 आर, 6 2 आर, ठीक है, 2 2 आर, 2 2 आर, देन 2 5 आर, 2,250 इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250, ठीक है। तो ये ऐड करके लोन कितना हो गया, 27,250। और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 2,250 का आप शो कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, इंश्योरेंस दिया है 1,500 रुपये का, टू इंश्योरेंस 1,500, इसमें से लेस कर दो प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, 250 रुपये का, ठीक है। तो ये 1,250 यहाँ रह गया। और यही प्रीपेड इंश्योरेंस आपने कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज़ 250 एंड इज अ करंट एसेट। उसके बाद हमारा कमीशन कितना दिया है, 1,500 रुपये का, एंड इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब कमीशन हमने रिसीव किया है, ठीक है। तो बाय कमीशन रिसीव्ड 1,500 रुपये का, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, ठीक है। तो P&M यहाँ लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, इसमें से भी डेप्रिसिएशन लेस करना है। डेप कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, हमारे पास 10%, तो 50,000 का 10% हमारे पास कितना आ जाता है बच्चों, शाबाश, 5,000। ये लेस कर दिया तो 45,000 हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया। और यहाँ P&M करके हम लिख देते हैं 5,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया है फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स का वैल्यू विच इज़ 20,000। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स इसका 20,000 रुपये का वैल्यू है, इसमें से भी डेप्रिसिएशन लेस करना है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्चर का जो 20,000 अमाउंट है, इसका फर्नीचर एंड फिक्चर्स का है 15%, 20,000 का 15% हो जाता है 3,000 रुपये, तो ये 17,000 इसका वैल्यू रह गया। तो यहाँ डेप्रिसिएशन में ही फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स
इसका 3,000 रुपये यहाँ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है बच्चे, उसके बाद हमारा ड्राइंग्स है 20,000, तो कैपिटल में से लेस करना है, लेस ड्राइंग्स 20,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, डेटर हमने ऑलरेडी ट्रीट कर दिया, क्रेडिटर्स दिए, सन्ड्री मीन्स ग्रुप, बार बार बोल रहा हूँ है ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री मीन्स ग्रुप, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, वी हैव 37,350, 37,350 हमारा क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद हमारा कैश एट बैंक 16,000 रुपये, इट्स अ करंट एसेट, तो यहाँ कैश एट बैंक 16,000 रुपये का। उसके बाद हमें क्या दिया गया बच्चे, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स है 12,000 के, तो यहाँ लिख लो ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट में छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है, मेरे पास जगह की कमी है बच्चों। ऑफिस इक्विपमेंट्स 12,000 के हैं, 12,000, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना है ऑफिस इक्विपमेंट्स पे, ऑफिस इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन है 20%, 12,000 का 20% कितना होता है 2,400 रुपये, ठीक है, तो 12,000 में से 2,400 लेस कर दो, कितना रह गया, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, ये अपना 9,600 इसका अमाउंट आ गया। देन वी हैव लास्ट दैट इज एक्सपेंसेस पेएबल। नाउ एक्सपेंसेस पेएबल नॉट एक्सपेंसेस पेड, अगर एक्सपेंसेस पेड होगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, लेकिन ये एक्सपेंसेस पेएबल है, हमने पे नहीं किया, हेंस बिकमिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे एक्सपेंसेस पेएबल। कितना एक्सपेंस पेएबल हमारा बच्चा 3,300, ये यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट अपनी एक जो रह रही है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये मैं अभी कराऊंगा नेट प्रॉफिट पे आने के बाद, तो मैं पहले कुछ थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो यहाँ हम पहले टोटलिंग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो टोटलिंग कर लो, यहाँ अपना 3,83,500, 3,83,500 यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अब 83,500 में से जब आप इतना लेस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 1,29,500, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,500। अब इसको जोड़ लो, 1,29,500 प्लस ये 1,500 कर दो, कितना हो गया, 1,30, 1,31, 1,32, 200, 1,32,200, 1,32,200, ठीक है बच्चों। अब 1,32,200 में से पहले आपने ये सारा अमाउंट लेस करना है, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल मैंने लिखा नहीं यार, और वो ऑफिस इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन जो था वो भी नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट्स का डिप्रिसिएशन कितना हमारा, वो 2,400, ठीक है। तो ये 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13,400 रुपये इसका टोटल आ गया, ठीक है। अब इसमें से ये सारा अमाउंट लेस करने के बाद मैं रफली यहाँ कराता हूँ, ठीक है। ये सब जब आप लेस करोगे तो 29,650 आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 29,650 को आप क्या करेंगे, उसका 10% जब आप कैलकुलेट करोगे वो आया 2965। ये 2965 ही आपने क्या करना है, आपके बैलेंस शीट में एज जनरल रिजर्व दिखाना, और यहाँ पे भी टू जनरल रिजर्व 2965, ठीक है। मेरी बात समझ आई ना, देखो 1,32,200 उसमें से यहाँ ऊपर तक का जनरल रिजर्व छोड़ दो, ऊपर तक का ये पूरा माइनस कर दो, 1,32,200 माइनस 13,400 माइनस 65,500 माइनस 15,400 माइनस 2,000 माइनस 7,500 माइनस 2,000 माइनस 2,250 माइनस 1,250, ये लेस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आता है वो आता है 29,650 रुपये का, ठीक है। आपको लिखना तो यही चाहिए था नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या बोला, नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट आता है उसका 10% यानी कि इंटू 10/100 आपने कहा जनरल रिजर्व में डालना है, ठीक है बच्चों। तो वो 2965 हमारा जनरल रिजर्व का आ गया, तो 2965 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यही यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लिख देंगे जनरल रिजर्व 2965, ठीक है। जनरल रिजर्व इसका प्रोस्पेक्ट डिसाइड कर दिया कि ये रिजर्व में रख दिया, हैंस बीइंग अ लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑब्लिगेशन ही डिफरेंट हो गई अब, तो लायबिलिटी साइड में शो किया, ठीक है। रिजर्व का पैसा होता है प्रॉफिट में से उठा के साइड लाइन रखा कि इन फ्यूचर किसी काम आएगा,
है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ रखा। तो हमारा इस पे ऊपर अभी कोई राइट नहीं है, किसी ऑब्लिगेशन है, किसी चीज़ के लिए रखा गया है, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इसीलिए मैंने इसको लाइबिलिटी साइड में रख दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद में ये अमाउंट 2965 जब यहाँ लिखा आपने, तो आपके पास जो अमाउंट आया था 29650 है ना, उसमें से 2965 लेस कर दो। 2965 जब लेस करोगे आप, तो आपका नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा 26,685, यह हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। टू नेट प्रॉफिट 26,685। ठीक है बच्चों, यही ऐड कर दो यहाँ पे, ऐड हमारा नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 26,685। ठीक है, और फिर कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस किया, नेट प्रॉफिट ऐड किया, तो ये 1,21,685 हमारा यहाँ पे अमाउंट आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में और कोई चीज़ है भैया, कोई चीज़ नहीं रह रही है, सारी चीज़ें कर लिए, तो बैलेंस शीट का टोटल कर लो एंड इट शुड मैच। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल जब करोगे बच्चों, तो आपका बैलेंस शीट का टोटल जो आ रहा है वो 2,19,050 रुपये, और यहाँ पे भी 2,19,050 रुपये। ठीक है बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से। इसी तरीके से रोज़ एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। प्रैक्टिस करो घर बैठ के, मस्ती मज़े नहीं करने हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद 12th आने वाला है, तो 12th के लिए अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग और कंक्रीट कर लो। ठीक है, तब तक पढ़ो और यूं ही आगे बढ़ो।